Hello, my friends. Welcome to Be Educare. So, want to become a teacher? Then which particular field required? Either it is arts, commerce, science and others. काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होता है कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट फील्ड से किया है, क्या मैं टीचर बन सकता हूँ? क्या मैं फर्स्ट टू 12 स्टैंडर्ड्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा सकता हूँ? आर्ट्स को लेकर तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान इन्होंने वैसे भी हिस्ट्री, either English, either geography, either हिंदी इन रिस्पेक्टिव स्कूल सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन जो है वो पूरा किया है। लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन्होंने जो पढ़ा है दैट इज कॉमर्स, द अकाउंट, द फाइनेंस, द इकोनॉमिक्स। अब ये जो है मैं स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, वाइल साइंस के जो स्टूडेंट्स है, ऑल्दो देर इज साइंस एंड देर इज मैथ्स इन द स्कूल, हम सब ने पढ़ा है गाइस। लेकिन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये है, अगर मैं साइंस से भी हूं तो क्या मैं साइंस पढ़ा सकता हूं, या मैं पढ़ाऊंगा प्राइमरी लेवल को, या मैं पढ़ाऊंगा सेकेंडरी लेवल को, या फिर मैं पढ़ाऊंगा हायर सेकेंडरी लेवल को? क्योंकि अगर मैं साइंस से हूं देन आई कैन ऑप्ट फॉर बायोलॉजी, राइट, आइदर जूलॉजी और बॉटनी, राइट। लेकिन वही अगर मैं बात करूं मैथ्स के कैंडिडेट की, तो उनका एक ही सिस्टम है कि भाई मुझे मैथ्स पढ़ाना है, राइट। वहां इतना पंगा नहीं आता। लेकिन जो अदर फील्ड से कैंडिडेट है, क्या वो टीचर बन सकते हैं? क्या उनकी जो पर्टिकुलर ग्रेजुएशन की फील्ड है वो उन्हें एलिजिबल करती है टू बिकम अ टीचर? देन गाइस वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, यहां मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। एंड तक जरूर देखना है वीडियो, अगर पसंद आ जाए लाइक जरूर करना है और अपने सारे फ्रेंड्स को भी भेजना है गाइस। ओके, सो देयर आर टू वेज टू बिकम अ टीचर। वेरी फर्स्ट वन, आइदर आफ्टर 12th, आफ्टर 12th आप कर सकते हो डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नाउ इनके लिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है, ठीक है। एज पर द इंस्टीट्यूट देयर विल बी एग्जाम। ईच स्टेट हैज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, द एससीआरटी। ये क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही लेंगे। दैट मीन्स आपने अगर 12th किया है देन मेरिट के बेसिस आपको गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहां 70% सीट्स आपको मिल जाएंगी। रेस्ट 30% जो सीट्स होती है वो होती है अदर स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए। बट द सेकेंड वे जहां आपको मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और वो है आफ्टर ग्रेजुएशन। यस गाइज, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने जिस पर्टिकुलर फील्ड में किया है क्या उससे मैं बीएड कर सकता हूं, और बीएड के बाद क्या मैं टीचर बन सकता हूं? यस गाइज, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है देन आपको करना है बीएड। आफ्टर 12th आप कर सकते हो डीएड, डीएड दैट इज डिप्लोमा एंड बीएड दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन। नाउ बीएड के बाद भी आप काफी सारी स्टेट लेवल की एग्जाम्स है जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जस्ट लाइक टीजीटी, पीजीटी, ओके। केवीएस की एग्जाम्स होती है, केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उनके लिए आप केवीएस की भी एग्जाम आती है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो होती है स्टार्ट बीएड से। काफी सारे स्टेट लेवल के एग्जाम है जिनकी जो एलिजिबिलिटी है वो बीएड से स्टार्ट होती है गाइस। सो अगर आपको टीचर बनना है देन द बेस्ट प्रोग्राम इज नथिंग बट दी बीएड, और वो कब होगा, आफ्टर ग्रेजुएशन। नाउ ग्रेजुएशन में जो मेरे सब्जेक्ट्स थे क्या वो स्कूल लेवल के थे? अब हमें ये देखना है गाइस। सो देखो फ्रेंड्स, हर एक स्टेट की जो एग्जाम है वो अलग अलग होती है। रिस्पेक्टिव स्टेट्स अपनी एग्जाम कंडक्ट करते हैं ताकि वहां के जो स्कूल्स है उनके लिए जो टीचर की वैकेंसीज है वो फिलअप हो जाए। सो आपको देखना है आप किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, और अगर आप महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस से बीएड करना चाहते हो देन आप महाराष्ट्र बीएड सीटी देकर भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि हर एक स्टेट की एग्जाम की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि भी आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सो वैसे ही एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आप चाहे कोई भी स्टेट से हो आप बीएड कर सकते हो। दूसरा, आपने चाहे कोई भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन किया है, आप स्कूल में पढ़ा सकते हो, चाहे आपका वो सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में है या नहीं, और इवन चाहे आपने वो 12th में पढ़ा था, ऑप्शन में रखा था, नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर कोई अलग ही फील्ड से आपने, जो कि आर्ट्स से नहीं है, कॉमर्स से भी नहीं है और साइंस से भी नहीं है, परस्यू किया है। ठीक है, ये डाउट क्लियर है गाइस? अब देखेंगे ऐसे कुछ स्ट्रीम्स जिसमें से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप बीएड कर सकते हो, जैसे कि साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब बहुत सारी फील्ड है इनके लिए, ठीक है, मेडिकल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, नर्सिंग हो गई, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गए, राइट, तो भी आप बीएड कर सकते हो। सोशल साइंस के कुछ प्रोग्राम्स है, सोशल वर्क रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, अगर इसमें से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ह्यूमैनिटी साइंसेज, मोस्टली बीए के सारे प्रोग्राम्स
यहाँ आ गए। ठीक है, जैसे कि आपने बीए इन मराठी किया, बीए इन हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, प्रकृत, गुजराती, सिंधी, इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में से भी या लिटरेचर में से भी आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो। कॉमर्स के लिए भाई एक ही फील्ड कॉमर्स, यहाँ से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल हो बीएड परस्यू करने के लिए। अब यहाँ मैंने महाराष्ट्र स्टेट को लेकर एलिजिबिलिटी मेंशन की है, आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से देख सकते हो। और महाराष्ट्र के अगर कॉलेजेस को ट्राई करना है तो देन मैंने आपको बताया है कि आपको महाराष्ट्र बीएड सीटी और ईएलसीटी का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, उसके लिए 50% मार्क्स चाहिए ओपन कैटेगरी और 45% मार्क्स चाहिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट महाराष्ट्र की। ठीक है, अब बाहर स्टेट से हो देन आपको चाहिए 55% मार्क्स, एंड इन रिस्पेक्टिव फील्ड से हो तो भी आपको चाहिए 55% ओपन कैटेगरी के लिए। जैसे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, अगर आपने आईटी से किया है ग्रेजुएशन, ठीक है, 10th के बाद आपने एक डिप्लोमा कर लिया जो कि यूजुअली होता है 3 इयर्स का, राइट, यानी वो एज अ 12th आपका कंसिडर करेंगे। और 12th के बाद भाई आपने वापस इंजीनियरिंग चूज कर ली, ठीक है, या फिर आईटी प्रोफेशन में चले गए तो भी आप एलिजिबल हो, राइट। अब ऐसे में आप स्कूल लेवल पर कंप्यूटर और आईटी पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपने कुछ अलग फील्ड्स जैसे मैनेजमेंट से अपना ग्रेजुएशन किया है तो भी एलिजिबल हो, लॉ से किया हो, एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंस, काफी सारे स्टूडेंट जाते हैं, मेडिकल साइंसेस, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट हो, फाइन आर्ट, चाहे होम साइंस हो या होम इकोनॉमिक्स हो, ऑल सोशल साइंसेस, चाहे वो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, एंशंट हिस्ट्री, कल्चर, मास मीडिया, जिसे हम यूजुअली कहते हैं बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडिया, हेरिटेज मैनेजमेंट, लेबर स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, होम साइंस एंड होम इकोनॉमिक्स से, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो बीएड के लिए। सो यूजुअली गाइज हमें एक ध्यान में रखना है कि हमें करना है सिर्फ बीएड, और बीएड के बाद आप स्कूल लेवल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट की कोई भी स्कूल हो। बस एक रिक्वायरमेंट है, कुछ सरकारी स्कूल्स में जैसे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, केवीएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को भी आपको देना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाती है, बीएड करना जरूरी है। ठीक है गाइज, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट्स है तो देन कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो, और अगर आपको प्रिपरेशन करना है देन आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन। और अगर पैन इंडिया स्टूडेंट्स हो वांट इंटरेक्ट लाइव विद अस, कॉल ऑन 9702240539। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप to get the free resources and free mock. And for all the updates and notifications, follow us on Telegram, YouTube, Facebook, and Instagram. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.